पानी की टंकी छत के ऊपर हमेशा पश्चिम दिशा में रखनी चाहिए, ना कि ईशान, आग्नेय, नैऋत्य या फिर वायु कोण में। अगर इन कोण में आपकी टंकी आती है तो ये वास्तु दोष माने जाएंगे, जो गंभीर परिणाम दे सकते हैं। कुछ हफ्ते पहले हमारी टीम ने कुछ ऐसे घरों को चिन्हित किया था जिनकी छत के ऊपर पानी की टंकी ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य कोण में बनी हुई थी और इन्हीं दिशाओं से संबंधित उनके घर में गंभीर रोग उत्पन्न हो रहे थे और गंभीर वास्तु दोष दे रहे थे। ये लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान। गलत दिशा में रखी पानी की टंकी के कारण लोगों को शारीरिक, आर्थिक और मानसिक परेशानियां हो रही थी। ये 4 टंकियां उत्तर दिशा में रखी हुई हैं। जब हमने देखी तो इनके घर में भी इसी तरह की प्रॉब्लम पाई गई। सामने आप ये 2 टंकियां देख सकते हैं, काली और नीले कलर की। ये टंकियां पश्चिम दिशा में वरुण के पद पर थी, तो ये घर बड़ा सुखी और संपन्न था क्योंकि उत्तर पूर्व दिशा इनकी खाली थी। बाकी यहाँ पर बहुत सारे घर ऐसे थे जिनकी टंकियाँ पश्चिम दिशा में तो कम थी, उत्तर दिशा में सबसे अधिक थी और कई लोगों की टंकियां तो ईशान कोण और अग्नि कोण में ज़्यादा थी। इस इलाके में जब हमारी टीम ने सर्वे किया तो ईशान कोण, अग्नि कोण और नैऋत्य कोण में ही सबसे अधिक टंकियां पाई गईं। वायव्य कोण और पश्चिम दिशा में बहुत कम छत के ऊपर पानी की टंकियां रखी हुई थी और इन लोगों से बात करने पर भी पता चला कि इन घरों में हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, ब्रेन से संबंधित प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और इनकम से संबंधित प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा है। कुछ घरों में महिलाओं की बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब मिली और जो ठीक ही नहीं हो रही थी। जिन घरों में अग्नि कोण में पानी की टंकियाँ पाई गई, जहाँ पर नैऋत्य कोण में पानी की टंकियाँ थीं, उन घरों में हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम पाई गई और ईशान कोण की टंकियाँ बच्चों को बहुत प्रॉब्लम दे रही थी। मानसिक, शारीरिक और आर्थिक स्थिति तो बिगाड़ ही रही थी। तो इन लोगों को थोड़े से सुधार बताए गए, लेकिन जिनमें से ये लोग कुछ भी करने को तैयार नहीं थे। ये लोग वास्तु को बिल्कुल भी नहीं मानते थे, तो यहाँ का सर्वे एक तरह से बेकार ही रहा। लेकिन ये था कि कुछ वीडियो हम आपके लिए लेकर आए। नया घर बनाते समय नींव पूजन में कलश की स्थापना में जो सामग्री यूज होती है उसको किस तरह से यूज़ करना चाहिए। नींव पूजन में एक छोटे कछुए के ऊपर चांदी या तांबे का कलश स्थापित करना है। कलश के अंदर चांदी के सर्प का जोड़ा, लोहे की 4 कील, हल्दी की 5 गांठें, पान के 11 पत्ते, तुलसी की 30 से 35 पत्तियां, मिट्टी के 11 दीपक, छोटे आकार के 5 औजार, सिक्के, आटे की पंजीरी, फल, नारियल, गुड़, 5 चौकोर पत्थर, शहद, जनेऊ, राम नाम की पुस्तिका, पंच रत्न, पंच धातु रखना चाहिए और इन समस्त सामग्री को कलश में रखकर कलश का मुंह ढककर लाल या पीले कपड़े से और भूमि में दबा देना चाहिए। जो कलश आप लेंगे वो तांबे का हो सकता है, पीतल या चांदी का हो सकता है। आपके पास अगर पैसे नहीं है तो मिट्टी का भी कलश ले सकते हैं। और आपको जो कछुआ लेना है वो कछुआ भी आपको तांबे का या पीतल का ही लेना चाहिए। ख़ास तौर से ईशान कोण में अगर आप ये सभी चीज़ें दबा रहे हैं तो आप कोशिश यही करिए कि ये जो कछुआ है ये या तो चांदी का हो, छोटा सा लेना है, या फिर ये पीतल का हो। आपके पास जितनी भी सामर्थ्य हो उतना ही सामान लीजिए। और ख़ास तौर से आपको इनकी जो लेंथ है, लंबाई, चौड़ाई या इनका जो आकार है और इनका वज़न है वो अपने बजट के हिसाब से ही लेना है। कुछ चीज़ें तो बहुत ही आसानी से आपको घर में मिल जाएंगी, क्योंकि इन चीज़ों को कलश के अंदर रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर हम अपने घर में, अपनी भूमि में ऊर्जा बढ़ाना चाहते हैं। भूमि के अंदर काफ़ी गहराई तक ये कलश को दबा दीजिए और दबाने से पहले गंगा जल का छिड़काव करके और भगवान विष्णु, भगवान शंकर सहित यानी समस्त देवी देवताओं का आवाहन करवाना है। वो पंडित जी आपको बता देंगे। जब भूमि पूजन में कलश दबाते हैं तो वो सारी चीज़ें, सारी विधि विधान बता देंगे, क्योंकि जो चीज़ आपको दबानी है, रखनी है, वो चीज़ें मैंने बता दी। और विधि कैसे होती है वो पंडित जी द्वारा ही संपन्न की जाएगी। आप खुद से ना करें, क्योंकि मंत्रोच्चारण के साथ ही ये सभी चीज़ें उसमें रखते जाना है और मंत्रोच्चारण के साथ ही ये चीज़ें दबाई जाएंगी। इन सब चीज़ों के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कलश में रखकर दबाई जाती हैं या कलश के साथ दबाई जाती हैं।
कुछ चीज़ें पंडित जी आपको बता देंगे, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको खुद ही दबानी चाहिए। यानी इन जगहों पर आप जितनी पॉजिटिव चीज़ें रखेंगे और जो चीज़ें वास्तु को ठीक करने में यूज होती हैं, उतना ही सकारात्मक भूमि ऊर्जा रहेगी और उतना ही लाभ हमें प्राप्त होगा। तो आप किसी भी तरह के सिक्के ले सकते हैं जो सोने चांदी के भी हों, नहीं है तो आजकल जो सिक्के चल रहे हों वही सिक्के ले लीजिए। यहाँ पर जो आपको चीज़ें दबानी है, रखनी है कलश के अंदर, कलश के ऊपर, वो सभी चीज़ें आसानी से मिल तो जाती हैं, लेकिन इनके साथ आपको जैसे गंगा जल है वो भी रखना है। गंगा जल का आप जो कलश लेंगे वो गंगा जल भर के रखेंगे। आपके पास अगर गंगा जल अधिक मात्रा में है या गंगा मैया के आसपास ही आपका घर है तो वहाँ से गंगा जल मंगाइए। बारिश का जल भी आप भर के रख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा उपाय है और ये आप जब कर लेते हैं और उसके कुछ महीने, दिन या फिर शुभ मुहूर्त में घर का निर्माण कराते हैं तो इसका आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है।